नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन की खास पेशकश द डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ नारे ऐसे हैं कि जो दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट होता है और कितना आम जनता को उसका फायदा मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। जय जवान जय किसान, ये नारा सबसे पहले दिया गया था, क्योंकि किसानों की आबादी हमारे भारतवर्ष में लगभग 40 से 45% की है। ज्यादातर निर्भरता हमारी आर्थिकी की किसानों के ऊपर डिपेंड रहती है। लेकिन अभी हाल ही में अगर आप इस चीज को देखें, गहराई से देखें कि जो हम रोटी खाते हैं ना, रोटी हमारी थाली तक कैसे पहुंचती है और किसके खून पसीने से पहुंचती है, और हम या हमारी सरकारें उनके लिए कितना अच्छा सोचती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए नए बिल की शुरुआत की। उससे पहले भी जो है ना, कुछ भाषण ऐसे आए कि भाई किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसानों को उनकी जो समर्थन मूल्य है, उनकी फसल का समर्थन मूल्य है, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे ही देश के प्रधानमंत्री इस बिल को लेकर आते हैं तो इस बिल पर बवाल मचना शुरू हो जाता है। देश के कई हिस्सों में किसान सड़कों पर है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, क्या किसानों को विश्वास नहीं है? सबसे पहला सवाल मेरा ताहिर अली से है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं सवाल जो है आप लोगों से करूं, मैं अपने मेहमानों से परिचय कराना चाहता हूं। भाजपा का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राम कुमार वालिया जी, जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। राम कुमार वालिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। दूसरे मेरे मेहमान हैं, कांग्रेस के धन्यवाद। महामंत्री हैं और गन्ना परिषद के चेयरमैन भी हैं, ताहिर अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका ताहिर जी। नमस्कार। तीसरे मेरे मेहमान हैं आप पार्टी के प्रवक्ता राजू मौर्य जी। स्वागत है राजू मौर्य जी आपका। राजू मौर्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल मेरा जी धन्यवाद वकील भाई। कांग्रेस सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस के ताहिर अली जी से है। ताहिर अली जी, आप एक बात बताइए कि मोदी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री किसानों की आय को दुगना करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ये जो विरोध चल रहा है, ये विपक्ष का विरोध है या किसानों का विरोध है, या आपको कहाँ क्या कमी नजर आती है कि किसानों को उनकी जो समर्थन मूल्य है वो नहीं मिलेगा, या किसानों के लिए काला काला कानून है? कैसे देखते हैं ताहिर अली जी? देखिए वकील साहब, ये जिस तरीके से जल्दबाजी में जो अध्यादेश लाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये काला दिवस है और काला अध्याय है किसानों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि किसानों के लिए जो आय दुगनी करने के लिए जो कदम इन्होंने उठाया, अध्यादेश लाने का जो जरूरत पड़ी इन्हें, इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं? जो हमारे किसानों के संगठन है उनसे बैठ के विचार विमर्श किया गया, किसानों से बातचीत क्यों नहीं की गई, उन्हें अपने उस विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? उनसे बातचीत करने के बाद अगर ये अध्यादेश लाया जाता तो मैं मानता हूं कि किसान भी संतुष्ट होते। और ये जो आज सड़कों पे जो किसान परेशान है, जबकि किसान को खेत के अलावा कोई इस समय वक्त नहीं है कि वो अपने खेत से बाहर चला जाए, उसके बावजूद किसान सड़कों पर है और खेती उनकी अनाथ है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश के लिए? और मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से आपके माध्यम से, कि सरकार की अगर नियत साफ है, सरकार आय दुगना करना चाहती है, तो सरकार को किसानों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के साथ साथ किसानों की फसल की जो न्यूनतम मूल्य दर है एमएसपी, अगर उससे कम दर पे कोई कॉरपोरेट संस्था या कोई व्यापारी बाहर खरीद करता है तो उसको सजा या जुर्माना क्यों नहीं? मेरे ये सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आज चलिए, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है वकील साहब, थोड़ा मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि मेरी जो केंद्र की सरकार है वो आज पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार मजबूत सरकार,
लेकिन मजबूत सरकार कहां पर हुई? जितने भी हमारे संस्थागत ढांचे हैं सबको एक एक करके बेचते जा रहे हैं। आज देख लीजिए आप, जीडीपी हमारी -24% पे आ गई, और जबकि हमारी कृषि ने लाज बचाई कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं नजर हमारे प्रधानमंत्री जी की उस पर है, कैसे ये जीडीपी नीचे लाया जाए, कैसे इसको गिराया जाए, वो उस पर नजर है हमारे प्रधानमंत्री जी की। मैं कहना चाहता हूं किसानों के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं, किसानों के प्रति कहीं जवाबदेही नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कारपोरेट के हाथों में खेल रही है हमारी सरकार। कारपोरेट को जहां तक, क्योंकि देश का जितना भी ढांचा है सब प्राइवेटेशन कर दिया, चाहे रेलवे हो, सेल हो, भेल हो, सबको इन्होंने बेच दिया। अब इनका जो नजर, इनकी नजर जो है किसान की भूमि पर है। चलिए जवाब ले लेते हैं, उससे पहले मैं राजू मौर्य जी के पास आना चाहूंगा। राजू जी, मुझे आपको आवाज मिल रही है मेरी? मौर्य जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए वालिया जी से जो है ना, इस जो सवाल आपने रखे हैं, वालिया जी आपने भी सुने होंगे, किस तरीके से आप विपक्ष और किसानों को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इस पर एक खुली बहस का आयोजन किया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और भारत के किसान सच्चाई को जान सकें। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 जो केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया है, जिसको पास किया गया है, ये एक बहुत बेहतरीन विधेयक है। किसानों को फायदा पहुंचाने वाला विधेयक है, किसानों की फसल को अच्छा दाम दिलाने वाला विधेयक है और किसानों की दशा और दिशा को सुधारने वाला विधेयक है। मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तथा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतना बेहतरीन विधेयक उन्होंने पेश किया। इससे निश्चित तौर पर किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा और किसानों को अपनी फसल को कहीं भी बेचने की आजादी मिलेगी और उनको फायदा होगा, जहां वो चाहेंगे वहां अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसके लिए मैं कृषि मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात जी, मैंने सारा जीवन किसानों की राजनीति की है, किसानों की बात की है, आप सब जानते हैं। किसानों को आज गुमराह नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए जो आज का तौर तरीका है, जो आज का जमाना है, सरकार उस जमाने के अनुसार, तौर तरीके के अनुसार कृषि के विधेयकों में सुधार करने का कार्य कर रही है। ये बात किसानों को समझ लेनी चाहिए। ये जो विधेयक बना है, ये कोई जल्दबाजी में विधेयक नहीं बना है, इसमें बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों से राय ली गई है, किसानों के प्रतिनिधियों से राय ली गई है। एक संगठन का किसी का नाम बता दीजिए आप, एक किसी किसान संगठन का नाम बता दीजिए आप, आपको मैं लाभ, एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए, विचार विमर्श किया हो। अब आपने लाभ की बात की है, ताहिर भाई ने लाभ की बात की है, तो आप इसके लाभ सुन लीजिए। कृषि विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है वो जारी रहेगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। आपने देखा है कि गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। अन्य जल्दबाजी किसानों की उपज है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। नंबर 1 नंबर 2 रबी के वालिया जी रबी के फसल के मेरी बात सुनिए, को पूरी होने दीजिए ताहिर भाई, मेरी बात सुनिए, वालिया जी की बात को पूरा होने दीजिएगा, फिर जो है ना मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा तो डिबेट में मजा आएगा। आपने कहा कि इसके फायदे बताइए, मैं आपको इसके फायदे बता रहा हूं। कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई मतलब नहीं है। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। कृषि बिल किसान की आजादी है। वन नेशन वन मार्केट में किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, ये उनको उसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात, किसान कोई बाध्य नहीं है कि
कहां फसल बेचे, किस रेट पे बेचे, जहां उसको फायदा होगा वहां उसको किसान अपनी फसल को बेच सकता है। तीसरी बात, ये जो करार किया जाएगा इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं है कि जमीन को हड़पने का काम कोई कर सके, केवल करार फसल के लिए किया जाएगा। यदि किसान चाहता है अपनी खेत में भी अपनी फसल को बेच सकता है, करार कर सकता है, ये उसको फायदा मिलेगा, तो उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पास दोबारा आऊंगा वालिया जी, एक मिनट में आपके पास दोबारा आऊंगा। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी है, क्या आय दुगनी करने के लिए जो अध्यादेश लाया गया है, इसके अगर दूसरे पहलू पर देखा जाए कि जितनी कीटनाशक दवाइयों में वृद्धि हो रही है, कितना फर्टिलाइजर की जो चीजें हैं उनमें वृद्धि हो रही है, डीजल में वृद्धि हो रही है, किसानों को सही बीज नहीं मिल पाता है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं राजू मौर्य के जी के पास आना चाहता हूँ। राजू मौर्य जी, वालिया जी ने जो बात रखी है, तो क्या वजह है कि किसान देश का संतुष्ट क्यों नहीं है, या इसमें कोई राजनीति है? मौर्य जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वकील भाई, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जो ये बिल है ये कोरा झूठ है। केंद्र सरकार आज तक जितने भी बिल लेके आई है, जितने भी कानून लाई है, ये सब कोरे झूठ होते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। किसान से उसकी जो फसल है उसका अधिकार छीन रहा है ये बिल। मैं आपके माध्यम से बात बोलना चाहता हूं, अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है बिल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे जो जैसे अंग्रेज होते थे ना, जमीन आपकी होगी लेकिन वो फसल जो है उस फसल पे अधिकार अंग्रेजों का हुआ करता था किसी जमाने में। आज अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला कर चुके हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को खाली कर चुके हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में काबिज होते जा रहे हैं। किसान और खेती हमारे देश की रीढ़ है, किसानों को उस रीढ़ पर ही प्रहार कर दिया रही है। मौर्य जी नहीं, एक देखिए, सरकार तो भाजपा की रही, सरकार कांग्रेस की रही, बारी बारी रही, लेकिन देश के अंदर किसान की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आया? जब आलू उगाता है किसान भारत का, वो 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 2.5 रुपए किलो बिकता है, और उसी से बनने वाला चिप्स 1000 रुपए किलो बिकता है। तो ये इसके बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। आज उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। अगर पूंजीपति आकर के इस खेती पर भी अगर अपना वर्चस्व जमा देंगे तो आम आदमी की थाली महंगी हो जाएगी। वो आज के आप एक आटा आता है चक्की का 260 रुपए किलो, 255 रुपए किलो, एक आता है शक्ति भोग 350 रुपए किलो। मोदी जी चाहते हैं कि सबको वो 350 वाला 400 रुपए किलो कट्टा मिले, वो करने की तरफ बढ़ रहा है ये बिल आम आदमी की थाली को भी खराब कर देगा, किसान की हालत तो खराब करेगा ही करेगा। ये पूरी तरीके से हम इस बिल का ऐसे ही सा विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, इसका कारण यही है। आज विपक्ष तो कर ही रहा है, किसान भी तो विरोध कर रहा है। किसान क्यों सड़क पर है? अगर किसान के फेवर में है, अगर किसान के फायदे में ये बिल है, तो किसान सड़क पर क्यों उतर रहा है? किसान क्यों विरोध कर रहा है? अगर किसान, मैं कहता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, हम अगर अपने अनाज को पहले भी कह सकते थे, लेकिन जो किसान का अनाज जो मंडियों में सड़ जाता है, अब नहीं सड़े, इसकी क्या गारंटी है? ये गारंटी होनी चाहिए ना कि अनाज आज गोदामों में सड़ेगा नहीं, इसमें भीग के खराब नहीं होगा। क्यों खराब अनाज क्यों है? क्या इसके पीछे षड्यंत्र होता है? तो मेरा तो यही कहना है, ये बिल जो है पूरी तरीके से किसान विरोधी है। चलिए, मैं एक बात और जो है ना अपने तीनों मित्रों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि तीनों मित्रों का बैकग्राउंड जो है ना किसान से है, किसान घराने से जो है ना। वालिया जी भी किसान घराने से हैं, ताहिर जी भी किसान घराने से हैं, और मौर्य जी भी किसान घराने से हैं। अंतरात्मा से आप बताइए, वालिया जी और ताहिर जी भी हैं, मौर्य जी भी हैं। पहले मैं वालिया जी से के पास ही आऊंगा, बाद में ताहिर जी इस बात का जवाब देंगे, क्या वाकई किसानों के हित में है? और दूसरी बात, पहले जैसे वालिया जी आपने ये बात कही कि किसान को अपना अनाज बेचने की मंडी के बाहर भी अनुमति दे दी गई है, ये तो pहले भी थी, ये तो कोई बंधन नहीं था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर किसान अपनी नाराजगी यहाँ इस वजह से भी लगातार जता रहा है, और देश के अंदर भी विरोध हो रहा है कि वो इस कानून को काला कानून कहने के पीछे जो भी एक मंशा है या राजनीति है या उनका अपना हित है,
उनको पूरी तरीके से स्पष्ट क्यों नहीं बताया गया? ये किसानों की भी नाराजगी है। वालिया जी। देखिए, मैं भारत के किसानों से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल का विरोध करने से पहले इस बिल को पढ़ लें, इस अध्यादेश को पूरा पढ़ लें और इसमें किसानों को होने वाले फायदों की जानकारी ले लें। आज ये दुर्भाग्य की बात है, संसद में तो हंगामे क्यों हुए? जब पढ़ने वाली बात हो रही थी तो संसद के अंदर हंगामा इतना क्यों हुआ? देखिए, जहां तक हंगामे का सवाल है, आज हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं केवल वो मुद्दों को उठाने का काम नहीं कर रही हैं, हंगामा करने का काम कर रही हैं। वकील साहब, मेरी तरफ से एक प्रश्न और पूछ लीजिए। देखिए, वकील साहब, सच्चाई को बयान करना चाहिए। केवल जो है दूसरी पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है, किसानों का भला करने का काम नहीं कर रही है। और आज जब मोदी जी किसानों का भला करने का काम कर रहे हैं, किसानों की दशा और दिशा को सुधारने का काम कर रहे हैं, किसानों की आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी जो पार्टी के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो गया है। उनको अपना वोट बैंक ढूंढते जो आज समाप्त हो चुका है। आज हिंदुस्तान का 65 करोड़ जो किसान है उसमें से 80-85% से ज्यादा आज मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रहा है। कोरोना काल में भी 77% लोगों ने मोदी जी के काम को पसंद किया है। तो आज सभी पार्टियां बौखला गई हैं और उनको ये लग रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है वो पूर्ण समाप्त हो चुका है। इसलिए ये बौखलाहट में राजनीति हो रही है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है, हम किसानों बैंक की राजनीति। मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा। सुनिए भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बैंक की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस हमेशा करती रही है, और आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मोदी जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मोदी जी निश्चित तौर पर किसान की दशा सुधारना चाहते हैं, देश की नहीं कर रहे हैं। वालिया जी एक मिनट के लिए जो है ना, ताहिर भाई कुछ कहना चाहना। ताहिर भाई आपका सवाल था, जो है ना सवाल पूछेगा अपना वालिया जी से। वकील साहब, मैं वालिया जी की परेशानी समझ रहा हूँ कि वालिया जी को अपनी भूमिका दिखानी है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए वो परेशान है और इसलिए वो इतनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। पहला सवाल मैं वालिया जी को बताना चाहता हूं कि वो कह रहे कि भाई विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है। विपक्ष तो जो सच है, सच्चाई को सामने रखने का काम कर रहा है। और मैं वालिया जी से पूछना चाहता हूं कि जो इनके घटक दल है, जो एनडीए के घटक दल है, वो क्यों नाराज है? वो क्यों इस्तीफा देकर चले गए? वो क्यों इसके उसमें खिलाफ है इस अध्यादेश के? उन्हें क्यों इन्होंने विश्वास में नहीं लिया? जब सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं वालिया जी से एक प्रश्न ये करना चाहता हूं कि जब इन्होंने अपने जो घटक दल हैं उन्हीं को विश्वास में नहीं लिया, तो क्या ये किसानों को तो क्या विश्वास में लिया होगा इन्होंने? जब इनकी एक आदत बन गई है हमारे प्रधानमंत्री की कि बिना सोचे बिना समझे कॉर्पोरेट का फायदा होना चाहिए और वो बिल ले आते हैं और बिल पास करवा लेते हैं। ये इससे बड़ा काला दिन और काला कानून नहीं हो सकता और लोकतंत्र का गला घोटने वाला काम नहीं हो सकता सदन में कि विपक्ष कह रहा है कि आप वोटिंग कराइए और ये शोर शराबे में बिल पास करवा लेते हैं। किस बात की जल्दी भाई? आप जल्दबाजी किस बात की कर रहे हो? अगर आप किसान के हितैषी हो, सही अगर आपकी नियत है, नियत में खोट नहीं है, तो आज अध्यादेश तो एक दिन बाद भी, बिल तो एक दिन बाद ही पास हो सकता था। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि उस पर सही तरीके से विचार विमर्श करने के बाद और आपको बार बार विपक्ष ने यह भी कहा कि आप जो है, जो एमएसपी है, न्यूनतम मूल्य दर है फसल की, आप उससे नीचे खरीद करने वाले व्यापारी की या जो भी कॉर्पोरेट घराने हैं, कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, वो इससे नीचे अगर खरीद करती है तो उसे सजा का प्रावधान क्यों नहीं करते? अगर आप किसान के हितैषी है तो उसमें ये प्रावधान डालिए उसमें। लेकिन नियत में आपकी खोट है, क्योंकि आज आपका जो अध्यादेश है उसमें अगर कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्टर और किसान का जो बीच में एमओयू होता है, अगर उसके एमओयू होने के बाद किसान के और कॉन्ट्रैक्टर कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई विवाद होता है, तो आपने जो उसमें प्रावधान किया है वो प्रावधान आपने एसडीएम और डीएम स्तर तक का किया है। क्यों भाई? आप कोर्ट का क्यों प्रावधान आपने उसमें हटा दिया? क्या किसान को कोर्ट जाने की, न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है? तो आपकी नियत में खोट है।
आप कारपोरेट को भाई सारा देश। भाई जो है ना वालिया जी से जवाब लेते हैं, उससे पहले जो है ना मौर्य जी के पास आना चाहूंगा। मौर्य जी, वालिया जी का कहना है, सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं अपना, कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष हंगामा कर रही है, और जिसमें आपके जो है ना जो लोकसभा सांसद भी थे वो भी धरने पर बैठे हैं, और आप एक किसान के बेटे हैं, आप किस तरीके से ना इसको देखते हैं? क्योंकि सेंटर पर अपना अनाज समर्थन मूल्य के तहत आप भी बेचने जाते होंगे, क्या कुछ हालात वहां के रहते होंगे? और कोई सवाल जो है ना आपका वालिया जी से है तो आप पूछिएगा। जी बिल्कुल, मेरा सवाल है और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके इसमें किसान की स्थिति कैसे सुधरेगी? सवाल तो सबसे बड़ा यही आता है ना घूम फिर के, कि किसान को कैसे लाभ मिलेगा? कहीं ना कहीं तो किसान को तो आपने बांध दिया, कहीं ना कहीं किसान को तो आपने अपनी उसी की जमीन में किराएदार बना दिया, है ना? वो तो किराएदार बनकर रह जाएगा, उसके अधिकारों का सीधा सीधा इस एक्ट के अंदर हनन हो रहा है। इसीलिए काला अध्याय कहा जा रहा है। ये कानून जो लाया गया, हमेशा सरकार को जल्दबाजी रहती है, बार बार हम ये बात को बोलते हैं। जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग के तहत इस अध्यादेश को पास कराने की विपक्ष मांग कर रहा था, तो हंगामा क्यों किया सत्ता पक्ष के लोगों ने? ये कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन हंगामा तो असल में सत्ता पक्ष के लोगों ने किया, लोकतंत्र की हत्या की, और लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने जबरन जो है बिल वो उच्च सदन में पास कराया। तो क्यों ये जल्दबाजी क्यों करी, किस लिए की गई? आखिर विपक्ष की आवाज क्यों नहीं सुनी गई? वोट के आधार पर बिल को पास क्यों नहीं कराया गया? ये सवाल है, क्यों नहीं कराया? क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी कि सदन में वोटिंग के तहत बिल पास कराना चाहिए था, तो क्यों नहीं कराया? ये सवाल है मेरा वालिया जी से। वालिया जी, राजू मौर्य जी का कहना है कि संसद के अंदर इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? जवाब चाहिए वालिया जी। वालिया जी, वालिया जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, किन्हीं कारणों की वजह से वालिया जी से अभी हमारा संपर्क कुछ वक्त के लिए टूट गया है, दोबारा फिर आते हैं। ताहिर भाई, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, राजू मौर्य जी का भी कहना है कि संसद के अंदर चर्चा नहीं हुई, तो एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि आप अगर विपक्ष की भूमिका में हैं तो क्यों नहीं जो बढ़ते हुए दाम जो फर्टिलाइजर के हैं, यूरिया के हैं, एनपीके के हैं, डाई के हैं, कीटनाशक दवाइयों के हैं, डीजल के हैं, वहां क्यों नहीं जो है ना इन सब चीजों की चर्चा होती, जो आज खास तौर पर किसान जो है ना सड़कों पर है? क्योंकि आप भी किसान हैं और विपक्ष में भी आप लोग हैं, तो इन सब मुद्दों को जो है ना क्यों दरकिनार किया जा रहा है? वकील साहब, मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि कांग्रेस ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी है, दबे कुचले वंचित गरीब की लड़ाई लड़ी है। मैं अभी कोरोना काल की बात मैं आपको बता दूं कि हमने उत्तराखंड देहरादून में हमने एक मानव श्रृंखला बनाकर, जो महंगाई, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, सब्जियों के दाम बढ़े, उसके खिलाफ हमने एक प्रदर्शन किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। जब हमने वो उसका प्रदर्शन किया तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है विपक्ष की आवाज दबाना और डराना, तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राज्य की सरकार है उसने हमारे खिलाफ मुकदमे किए गए और उसमें धाराएं 5-5, 6-6 धाराएं लगाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये हमेशा विपक्षी आवाज दबाने का काम करती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सामने आके कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है और इस पर विश्वास करिए। कैसे विश्वास करें भाई? आप नोटबंदी लेकर आए, क्या परिणाम आए आपके सामने है। जीएसटी लेकर आए, क्या परिणाम है आपके सामने आए। जो अध्यादेश, जो बिल आप अब तक लेके आए, सब नेस्तो नाबूद और जनता के खिलाफ गए वो। तो आज आप किसान के लिए अध्यादेश लेकर आए, तो उस पर क्या विश्वास किया जाए? आपने उस पर चर्चा नहीं की किसी भी किसान संगठन से, आपने विपक्ष से किसी से भी चर्चा नहीं की, किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया, आपने किसी को भी सदन में आपने चर्चा नहीं की, तो कैसे विश्वास किया जाए? तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ में है। और आज देश, ये तो एक मुखौटा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मुखौटा है। आज देश को कॉर्पोरेट चला रहा है, आज कॉर्पोरेट के हाथ में सब कुछ जा चुका है। देश एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दूसरे के हाथ चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे।
चलिए वाले जी से जवाब लेते हैं। वाले जी, राजू मौर्य जी का भी कहना ये है कि संसद में चर्चा नहीं हुई है, चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था। और वहीं जो है ना, कांग्रेस के जो नेता हैं ताहिर जी, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि पहले विश्वास में लेना चाहिए था। अगर ये कोई विरोध भी करते हैं तो पुलिस जो है इनके ऊपर केस कर देती है। जवाब देखिए, कई बार मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा हुई और जो मंत्री महोदया आज इस्तीफा देकर बैठी हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण, उन मंत्री महोदया के सामने चर्चा की गई, उनसे राय पूछी गई, सबसे राय पूछी गई और जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी राय ली गई, किसानों के प्रतिनिधियों की राय ली गई और व्यापक विचार विमर्श के बाद इस अध्यादेश को जारी किया गया है। और निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले कहा कि आज कुछ लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी का साहिर भाई मौका दिया जाएगा। देखिए इनके काबीना मंत्री बार बार मीडिया में कह चुके कि हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। सारी इनके काबीना मंत्री बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कि हमें इसके बारे में चर्चा नहीं की गई, हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। नरेंद्र झूठ बोलना काम करके भारतीय जनता पार्टी यदि कोई काम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए कोरोना काल में भी 70% 80% लोगों ने मोदी जी के कामों को पसंद किया है। वाले जी, एक सवाल जो राजू मौर्य जी ने उठाया था वो फिर कोई और वो संतुष्ट नहीं है, तो राजू मौर्य जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या जवाब चाह रहे हैं आप वाले जी से? वकील साहब उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एमएसपी से नीचे खरीदार, एमएसपी से नीचे खरीदारी करने के लिए सजा क्यों नहीं? आप इसका जवाब लीजिए इनसे। एक मिनट जवाब देंगे जो है ना, वाले जी जवाब दे रहे हैं। पहले एक सवाल देखिए, एक सवाल राजू मौर्य जी का ले लेते हैं, जवाब दिया जाएगा। नहीं, एक भाई राजू मौर्य जी का एक सवाल ले लेते हैं। राजू मौर्य जी, क्या सवाल है आपका? राजू मौर्य जी, मेरा साफ सवाल था, मगर सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो हमारे बड़े भाई वालिया जी कह रहे हैं, भाजपा ने जो कह रहे हैं ना कि जो किसी विशेषज्ञों से राय ली, किसानों के प्रतिनिधियों से राय ली, वो प्रतिनिधि और किसानों के जो मसीहा थे वो अडानी अंबानी जैसे लोग थे, असल लोग नहीं बैठे थे जिनसे राय लेकर ये एक्ट लाया गया। सवाल मेरा ये है और बिल्कुल स्पष्ट जवाब चाहूंगा मैं आपसे 2 शब्दों में खाली, कि संसद पे चर्चा क्यों नहीं की गई, वोटिंग के आधार पर एक्ट को पास क्यों नहीं कराया गया? कोई राजनीतिक नहीं करना चाहूंगा, स्पष्ट क्यों नहीं की गई? लोकतंत्र की हत्या संसद में क्यों हुई? राजू भाई, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, मेरी बात सुन लीजिए। जिस समय संसद में चर्चा कराने का काम सरकार करती है तो हमारे विपक्ष के लोग हल्ला करने का काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करके केवल दिखावा करने का काम करते हैं। व्यापक बहस करनी चाहिए, सार्थक बहस करनी चाहिए, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग सार्थक बहस नहीं करते हैं, व्यापक चर्चा नहीं करते हैं, केवल चर्चा से सरकार भागती है। वालिया जी, करने के लिए सरकार भागती है चर्चा से, काम करते हैं, चर्चा का समय नहीं देती। चर्चा से सरकार भागती है। वालिया जी, भेजा है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। आपका कर्तव्य है कि आप समस्याओं को उठाएं, आपका कर्तव्य है कि जब कोई देश हित का मुद्दा चल रहा हो उस पर व्यापक बहस करें, लेकिन आप बहस नहीं करते हैं, आप केवल धरने प्रदर्शन करते हैं। आप वहां पर जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने किया, आप गुंडागर्दी करने का काम करते हैं केवल जनता को गुमराह करने के लिए। नहीं है ये देश ने सवाल पूछा, संजय सिंह ने सवाल पूछा लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। और जो भी संसद में जाकर इस तरह के काम करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे से एक संदेश जाए कि लोकसभाओं के अंदर, संसदों के अंदर, विधानसभाओं की गरिमा बनी रहे और कोई भी व्यक्ति वहां जाकर मर्यादा का उल्लंघन न कर सके। ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए देश के अंदर, ये मैं मांग करता हूं, ताकि देश की संसद की गरिमा बनी रहे। बनना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा तो
70 सालों में सबसे ज्यादा हंगामा तो भाजपा के लोगों ने किया है संसद के अंदर। जितनी कुर्सियां भाजपा के लोगों ने तोड़ी होंगी, किसी ने नहीं तोड़ी होंगी। अनुशासनहीनता के जितने मामले संसद के अंदर भाजपा के नेताओं पे हुए हैं आज तक, उतने मामले आज तक किसी पे नहीं आए। ये भी फैक्ट है, इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। वालिया जी कर रहा है, ऐसा वालिया का कहना है। ताहिर जी, विपक्ष गुंडागर्दी करता है, कर रहा है, ऐसा वालिया जी का कहना है। देखो वालिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, हमारे साथी ने पूछा था उन्हें कि भाई चर्चा, स्वस्थ चर्चा क्यों नहीं कराई? चर्चा कराने का जिम्मा किसका है? आप बताइए वकील साहब, चर्चा कराने का जिम्मा किसका है? सत्ता का होता है, सरकार का होता है, उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष का होता है। लेकिन इन्होंने चर्चा नहीं कराई, इन्होंने बवाल किया। इनके जो संसद सदस्य है उन्होंने बवाल किया साथ में, और इन्होंने उसे ध्वनि मत से पारित करे, जो साफ गुंडागर्दी है। वो गुंडागर्दी है। आज तक 70 साल में कभी ऐसा कोई अध्यादेश पास नहीं हुआ जिस तरीके से यह अध्यादेश पास किया गया। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार 6 साल इसको हो गए। जब 2014 में जब यहां सरकार आई थी, तो मैं अब उत्तराखंड की एक बात बता दूं, मैं देहरादून की। देहरादून में 2012-2013 में तो यहाँ की बासमती के नाम से जो देहरादून फेमस था ऑल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा देहरादून बासमती के नाम से जाना जाता था। उस बासमती का क्या हश्र हुआ आप बताइए? मैं किसान हूं। 2012-2013 में बासमती के जो दर थी वो 5500 से लेकर और 5600 रुपए तक थी। और आज देख लीजिए, यही हश्र होगा इसका भी, जो इन्होंने आज अध्यादेश लाए। यही सब जो बासमती का हश्र हुआ वही हश्र होगा, धान का भी वही हश्र होगा, उसका गेहूं का भी। आज बासमती को पूछने वाला कोई नहीं है। आज बासमती को लगाने वाला खेत में कोई नहीं है, उगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जो कीमत है, उसकी जो दर है, आज 2000 से लेकर 2500 रुपए रह गई। क्यों रह गई भाई वो? आज हमारी राज्य सरकार उसमें क्या काम किया उसने बताइए मुझे। आज राज्य सरकार ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आज जो बासमती दुनिया भर में फेमस थी, उसके बारे में मुझे जवाब दे दीजिए वालिया जी। और इनका काम है झूठ बोलना। जब ये सरकार 2014 में आई तो बड़े बड़े वादे किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भाषण दिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि जो हमारे किसान भाई है, किसान भाइयों को फसल की जो लागत है उसका 1.5 गुना दूंगा मैं, और बैठते ही दिल्ली में आप मुझे बिठाओ और मैं उसका 1.5 गुना करने का काम करूंगा। और मैं पहली जो हमारी कैबिनेट बैठक होगी उसमें किसान भाइयों से इन्होंने झूठ बोला कि मैं रंगनाथन कमेटी का जो वो है उसे मैं लागू करने का काम करूंगा। ये इन्होंने वादा किया था, और कर रहे क्या? ये उल्टा कर रहे। आज मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच देंगे लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा। और ये देश को झुकाएंगे भी, झुका भी रहे और देश को बेच भी रहे। और इसी तरीके से किसानों की जो भूमि है उसके ऊपर इनकी नजर है। देख लेना वकील साहब, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। ये तो कह रहे हैं विपक्ष हमारे ऊपर लाछन लगा रहा है, लेकिन आने वाला समय ये होगा कि किसान अब दर दर की ठोकरें खाएगा, और उसकी जमीन पर ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं ये इस पर राज करेंगे। आप देखते रहना, क्योंकि इन्होंने जो नए अध्यादेश में लाए जो ये आज उसे अपने भाई एसडीएम और डीएम तक की गुहार है उसकी। आज भी एसडीएम और डीएम आम जनता की जो बात कहने का काम कर माध्यम है, जो एसडीएम और डीएम ही है। भाई न्यायालय का क्यों इन्होंने छीन लिया? जो अधिकार आम जनता के पास है वो किसान से इन्होंने अधिकार छीन लिया। क्यों नहीं जा सकता वो न्यायालय में? इसका जवाब दे दीजिए। मैं हाँ या ना, एक सेकंड, मैं वालिया जी से पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में। आप 2 सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। आप एमएसपी से नीचे खरीदारी करने वाले संस्था को या व्यापारी को आप उसे जेल या सजा का जुर्माने का कोई प्रावधान करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना में। दूसरा, जो किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो विवाद होंगे उसे न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार होगा या नहीं होगा? इन 2 सवालों का जवाब हाँ या ना में, राजनीति नहीं। देखिए वालिया जी, आप आराम से, मैंने आपकी बात सुनी। ताहिर भाई, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। आपने प्रावधान की बात की है। कोई किसान बाध्य नहीं है कि अगर एक आदमी फसल का कम मूल्य दे रहा तो उसको अपनी फसल बेचे, दूसरे आदमी को बेच दे। वालिया जी, आदमी है, नहीं,
वालिया जी देखिए लोकतंत्र के अंदर मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ वालिया जी, ये तो आज भी है, अगर अध्यादेश ना लाए आज भी किसान अपनी फसल को जो महंगे दाम में लेगा उसे बेचने के लिए को एक आजादी देने का काम सरकार ने किया है, एक ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है कि किसान खुले बाजार में वकील साहब मुझे पता है वाले जवाब नहीं देंगे, जरूरी नहीं है कि मुझे पता है, अगर दूसरे वाले जी जवाब नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है, उसकी नीयत में खोट है, किसी भी तरीके से एक किसान बचावा था, किसान बचावा था, किसान को भी कारपोरेट लेना चाहिए कि कौन उसका विरोधी है, कौन उसका विरोधी है, कौन उसका नुकसान करना चाहता है, कौन उसका फायदा कर लेना चाहता है, ये किसान को समझ लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को ये बातें अच्छी लगेगी, आज किसान कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर ये किसानों का भला चाहते जी के जवाब से, ताहिर जी आप संतुष्ट हैं वालिया जी के जवाब से? देखिए मेरे सवाल का एक भी जवाब वालिया जी ने नहीं दिया, और मैं समझता हूँ कि इनकी परेशानी क्या है, इनकी परेशानी है, इनकी परेशानी है, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। राजू मौर्य जी आपका क्या सवाल है, और सवाल से आप वालिया जी के कितने संतुष्ट हैं ये भी बताइएगा। वकील साहब सवाल पूछने का फायदा तो कुछ नहीं है जब जवाब ही नहीं दे पा रहे मैं वालिया ताहिर भाई सभी लोग देख रहे हैं, वालिया जी ने कहा देख रहे हैं, आप अकेले हम और आप ही नहीं देख रहे हैं, वालिया जी को बहुत से दर्शक देख रहे हैं, कई हजारों की तादाद में देख रहे हैं इस वक्त। राजू मौर्य जी आपका सवाल क्या था? जी बिल्कुल, हम लोग बारी बारी अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा, सब दर्शकों को भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि वालिया जी ने कहा केवल भाजपा कांग्रेस हितैषी है, बाकी सारी अन्य पार्टियां किसानों की हितैषी नहीं है। एक बड़ी चुटकी लेते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा के अंदर तो मोस्टली बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के नेताओं के जाके आज बैठे हैं, तो आप ये बात नहीं कह सकते कि अन्य ये अगर लोग गलत हैं तो फिर कांग्रेस के लोग आज भाजपा के अंदर चले गए हैं, तो फिर तो भाजपा भी गलत हो गई। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि किसान का कितना भला होगा और इस एक्ट में किसान को कितना फायदा मिल रहा है। अब आप देखिए कि क्या आलू जो 2 रुपए किलो आलू किसान का जाता है मंडी में, मल्टीनेशनल कंपनीज 1000 रुपए किलो 1200 रुपए किलो की चिप्स बनाकर बेचती हैं, तो क्या उसकी फसल में आपने कुछ ऐसा इस एक्ट के अंदर प्रावधान किया है कि आम आदमी भी अफेक्टेड ना हो, और जो फैक्ट्रीज लेती हैं बड़ी बड़ी चिप्स बनाती हैं आलू का, वो किसान को एक अच्छी मूल्य दें? किसान की आर्थिकी को सुधारने का क्या इसमें एक्ट में काम किया गया है? नहीं किया गया है। कायदे में बांटना चाहिए था कि आम आदमी के लिए अगर 100 कुंटल आलू हुआ है तो इसमें से 60 कुंटल तो बाजार में जाएगा आम लोगों के लिए, कि आम आदमी अफेक्टेड ना हो, उसको 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो आ जाए, और 40 कुंटल आलू उसका फैक्ट्री वालों को दिया जाएगा जो लेस बनाते हैं, जो बिकानो बनाते हैं, जो 1000 रुपए किलो बेचते हैं, वहां 200 रुपए किलो आलू बिकेगा और उसका लाभ किसान को मिलेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर रही है। जो 350 रुपए किलो 10 किलो कट्टा आटे का बेचता है, उसको किस रेट पे किसान गेहूं देगा और आम आदमी को किस रेट पे मिलेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ वही है, किसान की मर्जी है, जिसको मर्जी बेचे। एक तय कर दिया गया, एक उचित मूल्य होगा फसल का। अरे भैया फसल का मूल्य तो होगा, लेकिन उसको मूल्य सही दिलाएगा कौन? किसान मजबूर हो जाएगा। किसान 800 रुपए कुंटल अगर बेचने के लिए मजबूर हो रहा है तो उसको सही कीमत दिलाएगा कौन? इसका कोई सॉल्यूशन निकाला गया है? कानून बन जाते हैं, राजू मौर्य जी इम्प्लीमेंट नहीं होते। वालिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। वालिया जी ये जो सब विरोध हो रहा है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, किसान सड़कों पर हैं, कैसे रुकेगा ये? देखिए 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। भाजपा के लोग किसानों को समझाने का काम करेंगे, और जो हमारा किसान मोर्चा है भाजपा का, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में एक जन जागरूकता कैंप लगाकर किसानों को समझाने का काम करेगा और उनको
ये बताने का काम करेगा कि इस अध्यादेश के लागू होने से उनको क्या क्या फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि जब किसान जागरूक हो जाएंगे, किसानों को पता चल जाएगा कि इससे हमारा फायदा है, नुकसान नहीं है, तो किसान इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे जो ये बहकाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी, समाज पार्टी, ये सारे लोग बहकाने का काम किसानों को कर रहे हैं। ये काम किसानों के हितैषी नहीं है। अगर किसानों का कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा है, जिसने पहले भी किसानों के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, और आज भी नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के उत्थान के प्रोग्राम बना रहे हैं, किसानों को बढ़ाने के प्रोग्राम बना रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मैं तो इतनी बात यहां कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के बाद यदि कोई किसानों के लिए सोच रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो किसानों का भला चाहता है। और ये बात किसानों को समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर किसानों को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी दशा और दिशा को सुधारना चाहते हैं, उनकी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। इसीलिए अध्यादेश लागू किया गया है। इसको समझना चाहिए किसानों को, और इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो ये बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। वालिया जी, अभी तक जितनी भी चर्चाएं टीवी डिबेट्स में होती हैं, शो में होती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, हम भी इस चीज को देखते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन किसान, क्या वजह है कि आज भी वहीं का वहीं है। किसान को जो अपनी खेती के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर उसको कुछ इक्विपमेंट खरीदना होता है तो वो भी उसको महंगाई मिलता है। अगर उसको कीटनाशक दवाइयां जो है ना खरीदनी होती हैं, वो भी उसको महंगी मिलती हैं। यहाँ भी सबसे बड़ा खेल ये है कि ये जेनरिक है, ये एथिकल है। कुछ दवाइयों के दाम अगर असल में 100 रुपए होती हैं तो मार्केट रेट में वो 900 1000 में बिकती हैं। तो मेरा आपसे जो है ना सिर्फ यही एक सवाल है, क्या इस बिल के साथ साथ जैसे आय दुगनी करने की जो है ना बात हो रही है और सरकार जो है ना एक नया बिल लेके आई है, तो क्या इन सब चीजों पर भी आपकी सरकार ध्यान देगी कि बढ़ती हुई कीमतें जो कीटनाशक दवाइयों की हैं, फर्टिलाइजर की हैं, इक्विपमेंट की हैं, उन पर भी कोई रुकावट लगेगी? आप इसकी भी कुछ पैरवी करेंगे और किसानों को समझाएंगे कि वाकई जो है ना हमारी सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों की आय दुगनी करेंगे? वालिया जी देखिए, अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए था, जिसको 1975 रुपए कर दिया गया है। जौ का समर्थन मूल्य 1525 रुपए था, जिसको 1600 रुपए कर दिया गया है। चने का समर्थन मूल्य 4875 रुपए था, जिसको 5100 रुपए कर दिया गया है। मैसूर का समर्थन मूल्य 4800 रुपए था, 5100 रुपए कर दिया गया है। और हमारी उत्तराखंड सरकार एक पहली सरकार है पूरे भारत की जिसने किसानों का 90% जो गन्ने का भुगतान था वो सारा दे दिया है उत्तराखंड सरकार ने। तो हमारी सरकार निरंतर किसानों के हित का काम कर रही है, किसानों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और जो किसानों का शोषण करने का काम करता था, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे वो अन्य कोई व्यापारी हो, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं वकील भाई आपके माध्यम से किसानों को कि उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो एक बहुत अच्छे और बेहतरीन प्रशासक हैं, उसको निश्चित तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां कहीं भी किसान का शोषण कोई करने का काम करेगा, उसको निश्चित तौर पर उसको सजा देने का काम ये सरकार करेगी। ये बात सारी किसानों को समझ लेनी चाहिए। ये सरकार किसानों की हितैषी है। वालिया जी मेरी अपनी जो एक पहल थी आज आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने की, सिर्फ यही थी कि आप राजनेता के साथ साथ एक किसान के भी बेटे हैं। सबसे पहले मैं ताहिर जी के पास आऊंगा, उसके बाद राजू जी आपके पास आऊंगा, वक्त भी कम है। फाइनल कमेंट आप दीजिएगा, कितना संतुष्ट है इस अध्यादेश से और कहां तक क्या कुछ होगा? पहले मैं वालिया जी की बात का जवाब दे दूं कि किसान हितैषी कितने हैं। जी, केंद्र सरकार ने हमारे, मैं एक मिनट से भी कम ही लूंगा मैं। जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था कि हम पहले कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ तो नहीं किया, लेकिन कारपोरेट का 68,000 करोड़ रुपए माफ किया।
ये किसान के हितैषी है। और दूसरी बात, एक बात कही कि हमने एमएसपी हमने अभी घोषणा कर दी है रबी फसल की, इतनी जल्दी क्यों भाई? आप अभी उस झूठ को छिपाना चाह रहे हैं जो इन्होंने ब्लंडर किसानों के साथ किया, क्योंकि अभी रबी का जो एमएसपी घोषणा करने का जो वक्त है वो अक्टूबर, मध्य अक्टूबर है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की भाई? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो नया अध्यादेश लाए इसमें किसानों को कहां सेफ किया इन्होंने, कहां उनका हित किया इन्होंने? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं। और आने वाला समय इतना खतरनाक होगा किसान के लिए, क्योंकि ये मंडियों का प्रावधान है हमारा, मंडी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि मंडी के द्वारा हमारे फसल तो हम बेचते ही हैं मंडियों में, उसके साथ साथ हमारा विकास के सुन लीजिए, उसके साथ साथ हमारे विकास के काम भी होते हैं, क्योंकि जो टैक्सेस जाते हैं उससे किसानों की खराब हो जाएगी। साहिल जी आपका बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिल्कुल, और मंडी खत्म हो जाएगी तो कॉर्पोरेट का उसके ऊपर आधिपत्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा और किसान कमजोर हो जाएगा। थोड़ा सा बता दीजिएगा क्या आपने अभी तक जो है ना इस चीज को समझा और कितना एक संजीदा है इस किसानों के हितों के लिए? राजू जी, राजू मौर्य जी, देखिए जी, हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये सरकार सबसे ज्यादा गंभीर है चौधरी चरण सिंह के, अगर जैसा वालिया जी ने कहा तो इनकी मात्र 5 साल के कार्यकाल में किसानों सर्वाधिक आत्महत्याएं, क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब देना चाहिए भाजपा लोगों को। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खेती की अगर बात करें तो खेती में भांग उगवा रहे हैं, भांग है जवाब। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भैया पहाड़ में ना बंदर खाएगा ना सुअर खाएगा, आप भांग की खेती करो। वहां पे ये गेहूं नहीं लगवाना चाहते, ये धान नहीं लगवाना चाहते, ये पहाड़ की पारंपरिक खेतियों को समाप्त कर वहां नशे की खेती, भांग की करवाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के मित्र जो मेरे साथ हैं, जब हरीश रावत जी की सरकार थी तब उन्होंने भी पहाड़ों पर यही कहा कि यहाँ पे भांग की खेती करवाएंगे। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी उस परंपरा को आगे ले जाते हुए पहाड़ों पर भांग की खेती कराने की बात करा रहे हैं कि हम पहाड़ों पर भांग की खेती कराएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इतने ही गंभीर हैं उत्तराखंड के अंदर कृषि को लेकर के, तो बताएं कि पहाड़ों पर कृषि सुधार के लिए कितना काम किया गया? क्या पहाड़ों पर कृषि क्षेत्र में 1 इंच भी सुधार हो पाया है? हाँ, मोबाइल वैन से शराब और भांग की खेती, ये 2 बड़े सुधार जरूर हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इससे कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं माननीय वालिया जी। वालिया जी 1 मिनट में जवाब दे दीजिएगा, फिर वक्त भी कम है। देखिए राजू भाई, किसान के हित में जो भी होगा वो भाजपा सरकार करेगी, कर रही है। जिस खेती से भी किसान का भला होने की संभावना होगी वो काम हम करेंगे, वो काम हम सोच रहे हैं करने का, लागू करेंगे, कुछ लागू कर दिया, कुछ और करेंगे। हमारी मंशा किसान की दशा और दिशा को सुधारने की है, हमारी इच्छा किसान का विकास करने की, किसान का उत्थान करने की है, और वो काम केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के अंदर त्रिवेंद्र सिंह के रावत जी के नेतृत्व में बखूबी हो रहा है और इसको जनता समझ भी रही है। इसीलिए जहां जहां चुनाव हो रहा है आप लोगों का सबका सफाया हो रहा है और भाजपा को सफलता मिल रही है। इसका यही कारण है कि जनता समझ चुकी है कि कौन आदमी बहकाने का काम कर रहा है, कौन आदमी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यही मैं कहना चाहता हूं कि आज जनता गुमराह ना हो। वालिया जी, अभी तो सिर्फ दिल्ली में चुनाव हुआ है, का काम करें जो झूठ बोलने का काम करते हैं। चलिए राजू जी, 30 सेकंड अभी तो भाजपा का सफाया हुआ दिल्ली से। वालिया जी, दोनों ताजे चुनाव तो हुई है। राजू जी 30 सेकंड है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा आप। राजू जी मैं तो 30 सेकंड है, 30 सेकंड है आपके पास। मैं अपनी बात को छोटी सी बात में खत्म करूंगा। वालिया जी ने कहा है कि किसान के हित में जो भी होगा वो, तो भैया भाजपा ने मन बना लिया है कि अब पहाड़ों पर, उत्तराखंड की देवभूमि पर नशे की खेती करके किसान को लाभ पहुंचाएंगे। युवाओं, आप नशे की खेती करने को तैयार हो जाओ,
भांग की खेती लेके ठीक। भाजपा आई है आपके लिए, तो नशेड़ी ठीक है, सरकार ताहिर है जी, भैया, भांग ताहिर में जी, फाइनल दुत होने फाइनल को कमेंट आप तैयार हो दीजिए। जाओ, यही कहूंगा। ताहिर भाई फाइनल कमेंट, फाइनल फाइनल तो एक ही है कि भैया भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के राज्य के किसानों को छलने का काम कर रही हैं, यहां पर किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर करने का काम कर रही है। यही मेरा एक फाइनल कमेंट। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जिस थाली में हमारी रोटी आती है उसको भी हमें गहराई से सोचना चाहिए कि जिस दाने को धरती का सीना चीर कर वो किसान अपनी खून और मेहनत की कमाई से अनाज बोता है, उसके बाद तैयार करता है, कैसे कैसे तैयार होता है और वो किस तरीके से हमारी वो थाली के अंदर आकर हमारे पेट तक जाता है, इस बारे में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, राजनीति भी बहुत होती है, लेकिन किसानों का हित कितना हम लोग जानते हैं। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद वालिया जी।